वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आज आपको न्यूज ये देनी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक डिजिटल इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि साल 2022 में अपने पूरे पहले फेज से गुजरेगा और काम करना शुरू करेगा। उसका नाम उन्होंने रखा है रास्त। और इसके बारे में मुझे हमारे काबिल वॉचर जो हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है, और ये कोलैबोरेशन है। अगर हम देखें किसके साथ मिलकर ये काम किया गया है, तो वो किया गया है जनाब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने साल 2020 के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक पेटेंट जो है वो रजिस्टर करवाया है क्रिप्टो करेंसी के लिए। यानी कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उन्होंने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकाली है जिसका ताल्लुक ह्यूमन बॉडी के साथ होगा, यानी कि इंसानी जिस्म के साथ होगा। और वो इंसानी जिस्म के साथ ऐसा कोई सिस्टम निकालेंगे कि माइनिंग होगी उनकी क्रिप्टो करेंसी की, और जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी की शेप में। और वो सारा सिस्टम मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो रास्त निकाली है ये पेमेंट गेट पे, ये मुझे लगता है कि आगे चलकर ये इसके साथ लिंक करेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है इन्होंने मिलकर ये एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम इन्होंने रास्त रखा है। तो इसका इनिशियल स्टेज जो है अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, और ये पिछले कई सालों से वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एजेंडा 2030 है, यानी कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर इन्होंने काम पूरा करना है। और उसके मुताबिक एक वहाँ पर इनका एजेंडा है या एक गोल ये भी है कि लोगों को गुर्बत से निकालना है, यानी कि पॉवर्टी से निकालना है। तो गुर्बत से ये कैसे निकाल रहे हैं, वो बेसिकली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकाली है जो कि एक चिप जो है वो लगाई जाएगी ह्यूमन बॉडी के साथ, और ह्यूमन बॉडी की जो भी एक्टिविटी होगी उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये रिकॉर्ड करेगी चिप। उसका हार्ट रेट क्या है, उसकी सोचें क्या है, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, ये सब कुछ वो राइटफुली जो है वो चिप जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करती जाएगी। और उसकी इवज़ जो है कुछ पॉइंट्स, कुछ क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स जो हैं वो गरीब लोगों को दिए जाएंगे जो अपने जिस्म के ऊपर चिप लगवा लेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि डिजिटल करेंसी जो है वो आने वाली है, तो अगले 5 सालों में आपको कैश जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये प्लान है कि कैश जो है, कैश इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर देना है। कैश खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से, और सिर्फ आपके हाथ में जो है वो एक मोबाइल फोन होगा, या आपके पास कोई ऐसा पेमेंट के लिए चीज होगी जैसे QR कोड्स या इस तरह की चीजें यूज की जाएंगी। और ख़ास तौर से मोबाइल ऐप्स जो हैं वो बनाई जाएंगी ऐसी, और रास्त की ऐप बन जाएगी, जैसे जैज़ कैश की एक ऐप है, इसी तरह इंडिया के अंदर पेटीएम की ऐप है। इसी तरह ऐप्स के ज़रिए ये पहले काम शुरू किया जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे डिजिटल करेंसी इतनी आम हो जाएगी, आम कर दी जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे कि ये उसके ऊपर कहेंगे कि जी अब इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी या नियर फील्ड फ्रीक्वेंसी वाली जो है एक चिप जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो आप अपने हाथ पर लगा लें या अपने माथे पर लगवा लें, तो जहां से भी आप गुजरेंगे, जो भी चीज़ आप परचेज करेंगे, तो आपको हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेमेंट जो है वो इंस्टेंटली खुद ही हो जाएगी। तो जी, तो मेरे ख्याल से ये जो है ये ज्यादती है इंसानियत के साथ, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो से हैं उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और इस पे बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरह से हर जो इंसान है उसके हक के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्योंकि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, उन्होंने कहा है जी कि जी गवर्नमेंट को जो है वो लोग टैक्स नहीं पे करते, जिसकी वजह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, हम हॉस्पिटल्स जो हैं उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं कर सकते, बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं जी कि लोग टैक्स नहीं पे करते। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स ये वैसे ले रहे हैं जो कि GST है, उसके अलावा हमारे जो बिजली का बिल है उसके अंदर टैक्स ये अलग से ले रहे हैं। उसके अलावा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जहां जहां लगता है, ये गाड़ियों के ऊपर टैक्स और ये एक्साइज और ये सब कुछ ये ले रहे हैं, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि लोग जो है वो टैक्स नहीं पे करते। उसके अलावा आप देखें कि इनकम टैक्स जो है वो अलग लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स अलग हम पे लग रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स अलग लग रहा है, जबकि पूरी दुनिया में जितनी
भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं कहीं पर भी दोनों टैक्स नहीं लागू किए जाते हैं, एक ही टैक्स जो है वो लागू किया जाता है, या तो इनडायरेक्ट होता है या तो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों टैक्स जो है वो लागू हैं। और अब जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो आपके पास कोई राइट नहीं होगा, हुकूमत जो है आपकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर भी कुछ फीस रखेगी, उसके अलावा आपसे टैक्स जो है वो आपकी इनकम का अलग काटा जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल करेंसी जैसी आती जाएगी ये सब कुछ होता जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 साल अजीज़ों हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। और तैयारी के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोना चांदी जो है वो ख़रीद के रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। अगर आप भूल गए तो मैं आपको दोबारा से याद करवा दूं कि कलाम मुक़द्दस में पेशगोई की गई है, पहले से में बताया गया है कि मुखालिफ मसीह जो है अपनी छाप लगवाएगा हर आज़ाद, गुलाम, अमीर, गरीब। वो क्यों छाप लगवा रहा है आप खुद सोचें। वो छाप इसलिए लगवा रहा है और कह रहा है कि जो उसके बगैर कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना कर सके, यानी कि जिसके ऊपर छाप होगी वही खरीदो फरोख्त कर सकेगा, आटा दाल चीनी खा सकेगा, और जिसके ऊपर छाप नहीं होगी वो किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो कोई पेमेंट नहीं कर सकता, वो कुछ खरीद नहीं सकता, कुछ बेच नहीं सकता और अपना गुजारा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसको खुदा माने और खुदा की तरह उसकी वर्शिप करें। और जब लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, जब वो उसको नहीं मानेंगे खुदा, तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, और जिस पर फिर वो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं उसको अपना माई बाप समझेंगे, उसको गॉड मानेंगे, उसको सजदा भी करेंगे, उसकी प्रस्तिश भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसलिए उस वक्त के आने से पहले हमें एक तो चिप नहीं लेनी है, याद रखिएगा, क्योंकि चिप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि पहले इनको चाहिए डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम चाहिए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जब लागू हो जाएगा तो फिर पीछे रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ RFID चिप। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं उस तरफ ही जा रही हैं, खुदा का कलाम हमारी नज़रों के सामने पूरा होता जा रहा है। तो यही वक्त है कि हम अपना जो है तैयारी कर लें और उस वक्त के लिए तैयार रहें। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अजीज़ों हमें कि हम दुआ करें और खुदा से दुआ मांगें कि हमें आजमाइश के इस वक्त में हमारी हिफाजत करे और हमें सिखाए, हमें दिखाए, वो राह दिखाए कि जिससे हम इस आजमाइश से बच सकें। तो वैसे तो हमारी दुआ यही है कि खुदा हमें इस आजमाइश में पढ़ने ही ना दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही न्यूज़ आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।